हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम आज भारतीय राज्यव्यवस्था में संवैधानिक विकास का जो हमारी एक पिछली क्लास हो चुकी है और ये आज हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम संवैधानिक विकास में 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 1853 का एक्ट, 1858 का, 1861 का, 1909 का, 1919 का, यह हम संपूर्ण इसका अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें आप। आज हम इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 1773 का एक्ट, 1781 का और 1784 का एक्ट हमने इसका गहन अध्ययन कर लिया है। और आज हम 1813 का एक्ट पढ़ेंगे। इस एक्ट को मुक्त व्यापार एक्ट भी कहते हैं। इसमें प्रथम बार ईसाइयों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई थी। दूसरी बात इसमें यह है कि कंपनी के व्यापारिक जो भी अधिकार संबंधित कर थे वो समाप्त कर दिए, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार करना रखा गया था। स्थानीय स्वशासी संस्था को कर लगाने का अधिकार दे दिया गया था। अब हम दूसरा पढ़ेंगे 1831 का एक्ट। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हम वायसराय और गवर्नर जनरल का अलग से अध्ययन करेंगे। सिविल सेवकों के चयन के लिए की गई बातें। भारतीय कभी कार्यालय में रोजगार मिल सके, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया तो इसलिए ये कानून रद्द हो गया। विधि आयोग का गठन किया गया ताकि कानून बनाकर चला सके। इसके तहत 1833 के पहले जो भी कानून बनाए गए थे उनको न्यायमय कहते हैं, और जो बाद में कानून बनाए गए थे उसे अधिनियम कहते हैं। इस एक्ट के तहत सभी व्यापार के अधिकारों को चीन और चाय के कर जो संबंध रखे गए थे वो समाप्त कर दिए गए थे। अब हम पढ़ेंगे 1853 का एक्ट। इस एक्ट में सिविल सेवकों का चयन का प्रावधान किया गया था। इसमें भारत के प्रथम सिविल सेवक सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इसमें शिक्षा समिति गठित की गई लॉर्ड मैकाले द्वारा। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, मूल स्थान, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 6 घटा दी गई थी। जो पहले 24 थी, 24 - 6 बराबर जो अब वर्तमान में 18 दे गई थी। इसके तहत लघु संसद विधान परिषद का गठन किया गया था। इसमें गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति दी गई थी। वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। अब हम दूसरा पढ़ेंगे ब्रिटिश सरकार के अधीन एक्ट, जो 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारत का शासन ब्रिटिश सत्ता में चला गया था, ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया था। पहले कंपनी शासन चलाती थी, अब ब्रिटिश सरकार चलाएगी। हम इसमें पढ़ेंगे पहला 1858 का एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब समाप्त, लेकिन अब ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के अधीन हो गया था। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर उसके स्थान पर वायसराय का पद लाया गया था। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था। भारत सचिव का पद लाया गया था। इसमें
भारत के प्रथम सचिव सर चार्ल्स वुड थे। इसकी सहायता के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसमें कुल 15 सदस्य होंगे। अब हम 1861 का एक्ट पढ़ेंगे। इसमें विकेंद्रीकरण की शक्ति स्थापित की गई थी और विभागों का बंटवारा कर दिया गया था। हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में, जो मुख्यतः कलकत्ता, मुंबई और मद्रास 3 प्रांतों में की गई थी। अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई थी। अब हम पढ़ेंगे 1919 का एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम की, राजस्थान हो चाहे भारत की दृष्टि से। मार्ले था जो भारत का सचिव था और मिंटो था जो भारत का वायसराय था। इसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, जबकि प्रांतीय विधान परिषद की संख्या असमान थी। इसमें 4 प्रकार के सदस्य थे। पहला होता था निर्वाचित, दूसरा होता था पदेन, तीसरा होता था मनोनीत, चौथा होता था मनोनीत गैर सरकारी सदस्य। अब हम वही है 1919 का मार्ले मिंटो। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा, जबकि प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा था। कार्यों और अधिकारों में वृद्धि की गई, जैसे बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार, लेकिन इस पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। पूरक प्रश्न पूछने, स्थायी निकाय को कर लगाने का अधिकार दिया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जिसमें आधार रखा गया था। इसमें था जातिगत आरक्षण, जैसे मुस्लिमों को विशेष योग्यता थी। इसमें व्यक्ति आय, संपत्ति, हितों के सुधार में था। इसके अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद में एकमात्र भारतीय सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। सांप्रदायिकता के जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो ने इस एक्ट के बारे में कहा था कि हम ऐसे विष के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत ही कड़वी होगी। अब हम 1919 का एक्ट यानी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड या 1919 का एक्ट। इस एक्ट में प्रस्तावना क्या थी? इसके अंतर्गत उद्देश्य भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी देना तथा धीरे धीरे फिर से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करना था। इसमें पहला था केंद्रित एकात्मक शासन, यानी इसके अनुसार जब संवैधानिक रूप से शक्तिशाली किसी एक व्यक्ति के पास में, लेकिन कार्य करवाने के लिए वे शक्तियों का बंटवारा कर देता, लेकिन जब उसे लगे तो वह उन शक्तियों को फिर से अपने हाथों में ले सकता है। कार्यों का बंटवारा कर दिया गया था, जैसे केंद्रीय और प्रांतीय। इसमें विषय थे केंद्र के पास विदेशी आयात निर्यात और मुद्रा और रक्षा संबंधी, और प्रांतों में कार्य को दो भागों में, एक हस्तांतरित और एक रक्षित। हस्तांतरित में थे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, और रक्षित में शांति, कर और पुलिस। सदस्यों का वर्ग मतलब निर्वाचित 70% होंगे, मनोनीत गैर सरकारी 20% होंगे और मनोनीत सरकारी 10% होंगे। अब है चौथा पॉइंट है इसमें निर्वाचन मंडल का आधार, जिसमें सांप्रदायिकता के आधार पर रखा गया। सामान्य में तो हो जाएंगे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख, और विशिष्ट में हो जाएंगे भू स्वामित्व और व्यापार मंडल, विश्वविद्यालय के चांसलर। और 5वां पॉइंट है हमारा केंद्रीय विधान मंडल को 2 सदनों में बांटना, मतलब 2 सदनों में, एक तो केंद्रीय विधान परिषद, दूसरा राज्य विधान परिषद।
केंद्रीय विधान परिषद को उच्च सदन और राज्य विधान परिषद को निम्न सदन। इसमें कुल केंद्रीय विधान परिषद में 145 सदस्य और जिसमें से निर्वाचित 104, मनोनीत 41 और जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। और विधान परिषद में 60 सदस्य, 33 निर्वाचित, मनोनीत 27 और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। लीग कमीशन 1923 के आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसमें 5 पॉइंट है। हम 5 अधिनियम पढ़ेंगे। 1935 का अधिनियम 1919 के एक्ट को भारत में जो लोगों ने उपमा दी थी, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय शासन अधिनियम को निराशाजनक और असंतोषप्रद की संख्या दी। लोकमान्य तिलक ने इसे एक बिना सूरज का संवेग बताया। सुभाष चंद्र बोस ने इसे बेड़ियों का नया जाल कहा। अब हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण 1935 का अधिनियम। इसमें इस 1935 का वर्तमान में भारतीय संविधान का 2/3 यानी 2/3 भाग इसकी नकल है। केंद्र में द्वैध शासन लाया गया, जबकि प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। संघीय न्यायालय का गठन यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना पहले ही हो चुकी थी। शक्ति पृथक्करण का आधार रखा गया था, जैसे संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय। इसमें अनुच्छेद 321 भाग 14 और इसमें अनुच्छेद 321 थे भाग 14 और अनुसूची 10। इसमें 60% भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में रखा गया है। बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। इसके तहत 11 प्रांतीय विधान मंडल चुनाव करवाया गया, जिसमें 6 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, जिनमें से उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, असम और बॉम्बे। 28 माह तक शासन के बाद 8 प्रांतों में त्यागपत्र निम्न 2 कारणों से दिया गया था, जिसमें से प्रथम कारण है बिना कांग्रेस की सहमति से भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना, और दूसरा कारण था कि भारत को स्वतंत्रता। जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को दास्ता का चार्टर कहा और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस एक्ट को सड़ा गला कहा। मदन मोहन मालवीय ने यह अधिनियम हम पर थोपा गया है, जो बाहर से कुछ जनतंत्रीय शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है, परंतु भीतर से खोखला है। राज गोपालाचारी ने इसके बारे में नया द्वैध शासन पुराने द्वैध शासन से भी बुरा है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एटली ने इसे विश्वास का प्रतीक कहा और एटली ने इसे यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। और आपका कोई प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में।